हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 3 एग्जाम हो चुके हैं सर CIPCC के और 4th एग्जाम आ गया है जिसके ऊपर मेरा हक बनता है आपसे बात करने का। 4th एग्जाम सर टैक्सेशन जो मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, और इसके 2 पार्ट्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, हम सर वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। टारगेट ये होगा कि सर मैं आपको एक फुल प्रूफ प्लान बता पाऊँ कि सर आपने कैसे अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। और याद रखिए, आपने कितनी भी अच्छी पढ़ाई करी हो, ये 1.5 दिन जो आपको मिला है, इस 1.5 दिन पे डिपेंड करेगा कि सर आप कितने मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। सो अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। डिस्क्लेमर ये है कि सर जरूरी नहीं है कि आप यही फॉलो करें, आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। एक आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। सो वी हैव गॉट 2 पार्ट्स, वन इज डायरेक्ट टैक्स एंड द सेकंड इज इनडायरेक्ट टैक्स। सर दोनों के नंबर हम लोगों को पता है, IDT इज फॉर 50 मार्क्स, DT इज फॉर 50 मार्क्स। राइट सर, स्टेप 1 शुरू कहां से करें और शुरू कब करें। शुरू करने के लिए बच्चों आपके पास 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है। स्ट्रैटेजी नंबर 1 कि आप आगे पहले रेस्ट करें और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू करें। स्ट्रैटेजी नंबर 2 आते ही जल्दी से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका नेचर क्या है, आप कैसे शुरू करते हैं। मैं स्ट्रैटेजी 1 पे चल रहा, मैं स्ट्रैटेजी नंबर 2 पे चल रहा हूँ कि आप आए और आपने आके ही पढ़ाई शुरू कर दी। आधे घंटे के एक ब्रेक के बाद अच्छा खासा ब्रेक लीजिए। आधे घंटे में जितनी आप एनर्जेटिक चीजें कर सकते हैं, कोई अच्छा म्यूजिक सुनना, थोड़ा हल्का फुल्का सा डांस भी कर लेना, थोड़ा सा माइंड को बिल्कुल एकदम कट ऑफ कर देना आधे घंटे के लिए अपनी पढ़ाई से। फिर आधे घंटे बाद आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठें और शुरुआत करें। स्टेप 1 सर मैं चाहूंगा कि आप लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस शुरू करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस सर बहुत, मैं DT से बोलूंगा कि आसान है और स्कोरिंग ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स में बच्चों आप सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, मेरी सलाह है सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स आपके एग्जाम्स में जो आपका ट्रेंड देखा गया, सर आपके एग्जाम्स में सर्विस टैक्स अप्रोक्सीमेटली आता है 22-25 मार्क्स के आसपास का हर बार। इससे ज्यादा भी गया है सर, 32 मार्क्स तक का सर्विस टैक्स आया है आपके एग्जाम्स में। तो सबसे पहले सर्विस टैक्स करना बनता है। सर्विस टैक्स के लिए बच्चों आप 1.5 घंटा अलॉट कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसके सारे प्रोविजंस रिवाइज करें और रटने की कोशिश अपना करें। आपने जो समझा हुआ है एक बार रीड करें, हाथ रखें, बोले, एक बार रीड करें, हाथ रखें, बोले, एक बार रीड करें, हाथ रखें, बोले। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सर आप जैसे जैसे रीड करेंगे और हाथ रख के बोलेंगे सर आपको सारे प्रोविजंस याद आते जाएंगे। डोंट टेक टेंशन कि मैं घोट नहीं पा रहा, इनको मैं याद नहीं कर पा रहा, मेरे दिमाग में फिक्स नहीं हो रहे। सर नहीं, प्रोविजंस हैं, समझने हैं, बेसिक आपको इनका कोर पता होना चाहिए कि कोर क्या है। 1 2 एक बार रीड करने के बाद बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। न्यूमेरिकल्स जरूर करें। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपने पहले काफ़ी न्यूमेरिकल सर्विस टैक्स के करे होंगे। सर उन न्यूमेरिकल्स का एक बार ओवरव्यू ले लें। कुछ खास तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें आपको पहली बार करते समय बहुत प्रॉब्लम आई होगी, दिक्कत आई होगी। उनको अगर आपने मार्क कर रखा है तो उन न्यूमेरिकल्स के उस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के न्यूमेरिकल्स हम लोग जरूर करके जाएंगे। एक बच्चों रूल 6 जो होता है, रूल 6 सर्विस टैक्स का रूल है जिसमें हमने पेमेंट के बारे में बताया गया है। और रूल 6 के कुछ सब रूल्स हैं जिनमें सर स्पेशल मोड ऑफ पेमेंट, स्पेशल कंप्यूटेशन ऑफ सर्विस टैक्स बताया है। फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज के केस में, इंश्योरेंस के केस में, लॉटरी के केस में, ये सारे वाले आप क्वेश्चन जरूर करके जाएंगे क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि इसमें से एक क्वेश्चन रूल 6 के स्पेशल पेमेंट वाले मोड से जरूर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। देन थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों आप लोग रिटर्न्स बहुत अच्छे से पढ़ें, रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ें, ये बहुत जरूरी है। जल्दी सर ये रिटर्न और रजिस्ट्रेशन 5-5 मिनट के टॉपिक हैं, जल्दी से ओवरव्यू लें, फॉर्म्स देखें, टाइम लिमिट्स देखें, रिटर्न कब रिवाइज हो सकती है, रजिस्ट्रेशन कब तक कराना है, पेनल्टी कितनी है, ये सारी चीजें जल्दी देखें और आगे चलें। एक बार बच्चों का सर्विस टैक्स कंप्लीट हो जाए, और जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आप 1.5 से 2 घंटे भी आप लगाएंगे तो इट्स रियली वर्थ इट कि आप उसे अच्छे से कवर करें। प्रैक्टिस मैनुअल आई होप आपने पहले सॉल्व किया होगा, उसके सारे क्वेश्चन एक बार ब्रश अप करके जाए। मेगा एग्जामिनेशन की टेंशन बिल्कुल ना लें। कई बच्चे मुझसे पूछते सर मेगा एग्जामिनेशन में क्या होगा। जो मेगा एग्जामिनेशन नेगेटिव लिस्ट से कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं उनको जरूर देख के जाएं। जो मेगा एग्जामिनेशन सर स्पेसिफिकली आपके कुछ ऐसे टॉपिक्स रिलेट करती हैं जो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर देख के जाएं। सर मेगा एग्जामिनेशन के जो आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं या लेटेस्ट RTP के जो क्वेश्चन हैं उनको जरूर देख के जाएं। सो एक बेसिक आइडिया लेके जाएं मेगा एग्जामिनेशन और अबेटमेंट का। जरूरी नहीं कि मेगा एग्जामिनेशन और अबेटमेंट सब घोट के जाएं, राइट। सो रिलैक्स। अच्छा, देन इसके बाद बच्चों सर्विस टैक्स के बाद मेरे हिसाब से आपको शुरू करना चाहिए एक्साइज। यस, एक्साइज आपके 8 मार्क्स के अप्रोक्सीमेटली सर आपको एग्जाम में दिखाई देता है। 8 मार्क्स की सर बहुत ज्यादा कीमत है और मजे की बात ये है बहुत ज्यादा इजी।
मुश्किल से आपको 45 मिनट्स लगने चाहिए इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। 20 से 25 न्यूमेरिकल्स हैं, जल्दी से जल्दी देखिएगा, प्रैक्टिस मैनुअल पूरी करके जाइएगा। और सर जो थ्योरी वाले पोर्शन है उनमें जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है सर, कब एक्सरसाइज लगती है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में बच्चों मैं चाहूंगा कि आप लोग करें सनवैट। सनवैट भी सर अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क्स का आपके लिए आता है एग्जाम में। प्रैक्टिस मैनुअल घोट जाओ, क्वेश्चन उसी में से आना है, ऑलमोस्ट तय होता है, ऑलमोस्ट। रूल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 5 ओके टाइप्स है, ज्यादा आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट 3 और 4 इनपुट की डेफिनेशन, कैपिटल की डेफिनेशन, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन, ये चीजें सनरैट में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देन बच्चों अगर एक बार आपने सर्विस टैक्स कर लिया, एक्साइज कर लिया, सनवैट कर लिया, मैं चाहूंगा इसके बाद आप सीएसटी करें। सीएसटी भी सर 8 मार्क्स का आता है, बहुत शॉर्ट है। सनवैट के लिए आप 1 घंटे के आसपास का टाइम दे सकते हैं, और सीएसटी के लिए भी आप 45 मिनट्स, शायद मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बट 45 मिनट्स आप अलॉट कर सकते हैं बड़े आराम से। सीएसटी में वही 15-20 न्यूमेरिकल्स हैं, प्रैक्टिस में न्यूमेरिकल्स हैं, एज इट इज आने के चांसेस होते हैं, वही करके जाइएगा, राइट। सीएसटी के बाद बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, सीएसटी के बाद हमारे पास सिर्फ सर एक चीज बचने वाली है, और वो है वैट। वैट में से सर आजकल क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। तो वैट का अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, प्लीज 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 कम से कम 10 न्यूमेरिकल सॉल्व करके जाना, टफ वाले मतलब ऐसा नहीं हो कि आप सर निकाल रहे हो नेट वेट लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, ये हवाबाजी वाले न्यूमेरिकल्स मत करना। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स है सर वैट के प्रैक्टिस मैनुअल में। बाई चांस अगर आप मेरी बुक से पढ़ रहे हैं ज्ञान धारा से, तो उसके अंदर एक बंसीलाल वाला क्वेश्चन है, शिवम वाला क्वेश्चन है, स्टॉक ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा वैट में। फिर आता है बच्चों हमारे पास कस्टम। वैट को सिर्फ 40 मिनट्स 30 मिनट्स देंगे, बहुत है। न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, वैट के न्यूमेरिकल्स पे। देन कस्टम, सर कस्टम आपके लिए 4 नंबर का है, वैट भी अप्रोक्सीमेटली 4 नंबर का है, तो ये चारों 4 मिला के 8 हो जाते हैं। कस्टम में बच्चों मैं बोलूंगा सर 40 मिनट्स लगाइए, इससे ज्यादा नहीं। अगेन कस्टम के न्यूमेरिकल सर प्रैक्टिस मैनुअल जिंदाबाद, एज इट इज प्रैक्टिस मैनुअल से करके जाइएगा, एंड यू विल रियली फील गुड एंड मोटिवेटेड कि सर कैसे अपने कस्टम के न्यूमेरिकल्स को जो किया वही आपको एग्जाम में दिख जाएगा। ओके है ही क्या इसके अंदर, सेक्शन 14 और सेक्शन 15 से मिला के सर न्यूमेरिकल्स आते हैं। रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ साथ बच्चों इसका जो फॉर्मेट है कि पहले बीसीडी लगेगा, फिर उसके बाद सीवीडी 31 किस पे लगता है, फिर सीवीडी 35 किस पे लगता है, ईसीएस एचईसी कस्टम वाला किस पे लगता है, उस पे ध्यान देके जाइएगा, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। सो ये तो रहा बच्चों आईडीटी का पार्ट कि आपने आईडीटी अपना कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे ज्यादा समय आप सर्विस टैक्स को दीजिए, उसके बाद एक्साइज को दीजिए, उसके बाद आप सीएसटी को दीजिए, फिर सर आपके पास बच जाएगा सनवैट, और फिर वैट और कस्टम्स। अगर आप ये सर्विस टैक्स, एक्साइज, सनवैट और सीएसटी करके चले जाते हैं सर, आपका आईडीटी मोटा मोटा तैयार हो जाता है। ये दोनों मिला के 8 नंबर के आते हैं, एंड दे आर रियली वेरी इजी, तो इन्हें छोड़ना नहीं बनता। ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल ब्लैंक छोड़ के चले जाएं। वैट में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करके जाएं, कस्टम में 15 मिनट में पूरा कस्टम रीड कर लो, 20 पेजेस का है, 20-25 पेजेस का, और बाकी जो आपके पास टाइम है न्यूमेरिकल्स पे लगाओ, वो भी सेक्शन 14 सेक्शन 15 वाले न्यूमेरिकल्स पे, राइट। इस तरीके से आप अपना आईडीटी तैयार कर सकते हैं बहुत जल्दी। 6 घंटे में आपका आईडीटी पूरा तैयार हो जाना चाहिए, एकदम जल्दी। ओके, इस वीडियो को बच्चों मैं आईडीटी की वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूं। देन नेक्स्ट वीडियो हमारी जो है वो होगी डीटी के लिए, जिस वीडियो का पार्ट 2 मैं बोलूंगा उसको, डीडी कैसे प्रिपेयर करना है जल्दी, किस ऑर्डर में आपको चलना चाहिए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, राइट। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।